तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो ये जवान होता है वो स्पाइडर को खा रहा होता है और उसे खाते हुए बोलता है। जिस टाइम पर मैं उठा तो मुझे पता चला कि जो ये स्पाइडर थी इसने शायद अपने आप को ही मार दिया था। और ये चुआन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो हॉट सी डीमन जो होती है वो ये चुआन के पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए उसे बोलती है कि इस खाने के अंदर से तो काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या तुम इसे मेरे साथ में शेयर करोगे। और अब उस डीमन की इस बात को सुनकर जो ये चुआन होता है वो भी उस डीमन की तरफ जो है वो देखने लगता है। और तभी जो वो डीमन होती है वो अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट करती है और अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट करते हुए मन में सोचती है कि जो मर्द भी मेरी आंखों में देख लेता है वो मेरे सामने सबमिट कर देता है। और वो डीमन ये सोच ही रही होती है, तभी ये चुआन जो होता है वो उस डीमन को साफ मना करते हुए उससे बोलता है कि अगर तुम्हें भूख लगी है तो जाकर खुद यहाँ पर मॉन्स्टर को हंट कर लो, क्योंकि ये इतना ज़्यादा नहीं है, ये तो मेरे लिए भी इनफ नहीं रहेगा। और अब ये चुआन की इस बात को सुनते के साथ ही तो वो डीमन जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है। हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर मेरी एबिलिटी जो है वो तुम्हारे ऊपर काम जो है वो क्यों नहीं कर रही। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि वो तो ये चुआन को एक पिग की तरह नज़र आ रही होती है। और अब उसे ऐसे देखने के बाद में जो ये चुआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इसके सर के ऊपर मुझे सींग जो है वो नज़र क्यों आ रही है। और ये चुआन के इतना सोचते के साथ ही वो डीमन जो होती है वो प्यारा सा चेहरा बनाते हुए ये चुआन से बोलती है कि ठीक है बच्चे, अगर तुम मुझे खाना देना नहीं चाहते हो तो मैं नहीं लूँगी, लेकिन मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो। जो सुनकर ये चुआन जो होता है वो अपने मुंह में खाना ठूंसते हुए उससे बोलता है कि तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो, जो पूछना चाहती हो जल्दी से पूछो क्योंकि मुझे खाना खाना है। जो सुनते के साथ ही वो डीमन जो होती है वो ये चुआन से बोलती है कि मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या तुमने जो ब्लड क्रिस्टल ट्विन फ्लावर है उसे आसपास में कहीं पर देखा है, क्योंकि कोई पर्सन जो है वो यहाँ पर मेरे जो गार्डन था उसके अंदर से इस फ्लावर को तोड़कर जो है वो लेकर गया है। और उसने केवल इस फ्लावर को ही नहीं तोड़ा बल्कि उसने मेरे पेट को भी जान से मार दिया। और इतना बोलकर वो डीमन जो होती है वो ये चुआन के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाती है और उसके करीब आते हुए उससे बोलती है कि क्या तुम जानते हो कि ये चीज़ किसने की है। जो सुनकर ये चुआन तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, ये तो मेरी ही बात कर रही है। और ये चुआन ये सोच ही रहा होता है, तभी वो डीमन उसके और ज़्यादा पास आते हुए उससे बोलती है कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया। जो सुनकर ये चुआन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, घबराते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, वो मैं नहीं हूँ, वो मैं नहीं हूँ। और ये चुआन की इस बात को सुनकर जो वो डीमन होती है वो भी थोड़ी सी हैरान रह जाती है। तभी ये चुआन जो होता है वो उससे बोलता है कि अरे हाँ, मुझे याद आ गया कि तुम्हारा जो वो फ्लावर था वो किसने फाड़ा था। उस इंसान का नाम जो है वो लुओ जिंग था। और उसने तुम्हारे गार्डन से केवल जो तुम्हारे फ्लावर थे उन्हें ही नहीं तोड़ा था, बल्कि उसने वहाँ पर जो क्यूट सा स्नेक था उसे भी मार दिया था। मैंने उसे वार्न किया लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और उसने उस क्यूट से स्नेक को मार दिया। और ये चुआन की इस बात को सुनकर जो वो डीमन होती है वो मुस्कुराते हुए ये चुआन से बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गई, तो इसीलिए मैं अब उसे यहाँ से ढूंढने के लिए जा रही हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब वो डीमन जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन अचानक से वो डीमन जो होती है वो रुक जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर बेवकूफ़ समझ रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही वो ये चुआन के ऊपर अटैक करती है, लेकिन ये चुआन जो होता है वो सही टाइम पर अपने यहाँ पर नाइफ को निकाल कर उसके अटैक को रोक लेता है। और जो वो डीमन होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए ये चुआन से बोलती है कि मुझे सही से जो स्मेल है वो याद है, तभी तो वो तुम्हारे अंदर से आ रही थी और इसीलिए तो मैं यहाँ पर तुम्हें ढूंढ पाई थी। क्या तुम्हें लगता है कि बिना स्मेल के मैं तुम्हें ढूंढ पाती। जो सुनते के साथ ही ये चुआन जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर तुम शुरू से ही जानती थी कि वो पर्सन जो है वो मैं हूँ तो फिर आके तुम मेरे पास में क्यों आई और तुमने मुझे मजबूर किया, क्यों किया ये झूठ बोलने के लिए। और ये चुआन की इस बात को सुनकर जो वो डीमन होती है वो गुस्से में ये चुआन की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि बच्चे, तुम्हारे अंदर तो सच में बहुत ज़्यादा हिम्मत है। और इतना बोलते के साथ ही वो डीमन जो होती है वो अचानक से अपनी बॉडी के अंदर से एक औरा को रिलीज करती है और उस औरा के अंदर जो ये चुआन होता है उसे बांधकर उल्टा लटका देती है। और अब ये चुआन को उल्टा लटकाने के बाद में जो वो डीमन होती है वो ये चुआन से बोलती है कि ठीक है, मुझे बताओ कि आखिर मेरा फ्लावर जो है वो कहाँ पर है, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही दर्दनाक मौत जो है वो देने वाली हूँ। जो सुनते के साथ ही ये चुआन जो होता है वो अचानक से अपनी वहाँ पर ब्लड शेडो बूस्टर टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिसका कि इफेक्ट जो होता है वो जो डीमन होती है उसके ऊपर भी होने लगता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि वो डीमन जो होती है वो खुद को रस्सियों में बंधा हुआ पाती है, जहाँ पर कि ये चुआन उसके सामने लेकर नाइफ को खड़ा होता है। और हम देखते हैं कि इस चीज़ को देखने के बाद में वो डीमन इतनी ज़्यादा घबरा जाती है कि वो खुद के ही नाखूनों से अपने हाथ के ऊपर ही चोट जो है वो मार लेती है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि ये चुआन जो होता है वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है और वहाँ से भागते हुए जो वो डीमन होती है उससे बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर जो ये स्पाइडर का मीट है ये बदले में मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये गोल्डन स्पाइडर का लेग है, तो इसीलिए ऐसा सोचना कि मैंने तुमसे वो फूल जो है वो बाय कर लिया था। जो सुनते के साथ ही जो वो डीमन होती है वो भी फुल स्पीड में जो ये चुआन होता है उसके पीछे जो है वो जाने लगती है। जो देख कर ये चुआन घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमेट, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ना तो मैं इसके साथ में डील कर सकता हूँ ना ही इससे बच के भाग सकता। लगता है कि अब उस अटैक का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा।
और इसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि जो वो डीमन होती है वो ये चुआन के काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुकी होती है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि ये चुआन के सामने एक फायर एप जो होता है वो आ जाता है, जिसका कि साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। और अचानक से ही वो एप ये चुआन के ऊपर अटैक करता है। लेकिन ये चुआन जो होता है वो उसे डोज करते हुए बोलता है कि आखिर इतना बड़ा एप पिग जो है वो कहाँ से आ गया। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो डीमन होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है। और डीमन को देखते के साथ ही जो वो एप होता है वो अचानक से पागलों की तरह चिल्लाना शुरू कर देता है। और अब उस एप को देखने के बाद में जो डीमन होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि आखिर ये बीस्ट जो है वो कहाँ से आ गया, इसकी हिम्मत कैसे हो गई मेरे रास्ते को रोकने की। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने रेड कलर के ओरा से उस एप को लपेट देती है और उसे लपेटने के बाद में सीधे अपने हाथ से उसके सर के ऊपर अटैक कर देती है। और हम देखते हैं कि उसने अपने हाथ से अटैक कर जो वो एप होता है उसके सर के अंदर एक काफ़ी बड़ा होल जो है वो कर दिया होता है, जिस कारण अब जो वो एप होता है वो मरकर वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। और जो वो डीमन होती है वो ये चुआन की तरफ गुस्से में देखते हुए बोलती है कि ठीक है इंसान, अब तुम्हारी बारी है। और इतना बोलकर वो जैसे ही ये चुआन की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि ये चुआन तो अपने नाइफ को पकड़े हुए वहाँ पर सीधे उसके सामने खड़ा है, जिसे देखकर वो डीमन हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि 1 मिनट रुको, ये अटैक तो। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये चुआन जो होता है वो अपने अटैक को तैयार कर लेता है और अपने अटैक को तैयार करते हुए बोलता है कि अब टाइम आ चुका है फाइलिंग स्टार का इस्तेमाल करने का। और ये चुआन के इतना बोलते के साथ ही उस डीमन का भी पसीना छूटने लगता है और वो बोलता है कि 1 मिनट को, ये तो वही अटैक है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इस अटैक का इस्तेमाल तो कोई भी नहीं कर सकता है। मुझे लगता है कि ये यहाँ पर बस ऐसे ही मेरे सामने जो है वो झूठ बोल रहा है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि ये चुआन की बॉडी के अंदर से एक औरा जो है वो निकलने लगता है, जिसे देखकर जो डीमन होती है वो बोलती है कि नहीं, मैं यहाँ पर ये गैम्बल जो है वो नहीं ले सकती, अगर ये सच में इस अटैक को जानता है तो मैं यहाँ पर पक्का मारी जाऊँगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हमें वहाँ पर एक लड़की जो होती है उसकी आवाज़ सुनाई देती है और हमें पता चलता है कि वहाँ पर वो लड़की जो है वो 2 लोगों के साथ में वहाँ पर आ रही है। और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि अंकल, वहाँ से मुझे कुछ आवाज़ें जो है वो आ रही है। और अब इस आवाज़ को सुनते के साथ ही जो ये चुआन और जो वो डीमन होती है उसका ध्यान भी उन तीनों के ऊपर चला जाता है। और जो वो डीमन होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास में यहाँ पर बैकअप भी होगा। अब मुझे समझ में आया कि तुम मुझे यहाँ पर जानबूझकर लेकर आए ताकि तुम मुझे कैप्चर कर सको, बच्चे मैं तुम्हें याद रखूँगी। और अब इतना बोलते के साथ ही वो डीमन जो होती है वो वहाँ से भागते हुए निकल जाती है और वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचती है कि मुझे जल्दी से कोई बहाना बनाकर यहाँ से भागना होगा, मैं बेफालतू के यहाँ पर इस अटैक का रिस्क जो है वो नहीं ले सकती। और अब उस डीमन के इतना बोलते के साथ ही जो ये चुआन होता है उसे कुछ भी समझ में जो है वो नहीं आता। और तभी हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो भी अपने दोनों साथियों के साथ में जो ये चुआन होता है उसके पास में आ जाती है। और तभी उस लड़की का एक साथी जो होता है उसका ध्यान वहाँ पर मरे हुए ऐप के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। और वो हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि मिस जियांग, जरा देखिए तो ये तो विंड फायर एप है जो कि हमारे हाथों से बचकर भाग गया था, लेकिन यकीन नहीं होता कि इसे इस ब्रैट ने मार दिया। और अब उस बंदे की इस बात को सुनते के साथ ही जो ये चुआन होता है वो घबराते हुए उसे बोलता है कि नहीं, आप लोग जो है वो गलत समझ रहे हो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। और ये चुआन के इतना सोचते के साथ ही जो वजियांग नाम की लड़की होती है वो ये चुआन से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। जो सुनकर ये चुआन अपने मन में सोचता है कि देखकर ऐसा लगता है कि ये लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। देखा जाए तो यहाँ का जो सीन है, चाहे मैं कितना भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ लेकिन कोई भी मेरा यकीन नहीं करेगा। और इतना सोचकर ये चुआन उससे बोलता है कि मेरा नाम जो है वो ये चुआन है और मेरी बात का यकीन करो कि मैं आपसे सच बोल रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही वो लड़की सीधे ये चुआन के पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए उसे बोलती है कि ये चुआन, मैं तुम्हें अपने 9 हेवन अलायंस के अंदर ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट करती हूँ, क्या आप प्लीज़ ज्वाइन करोगे। और अब जियांग को ये चुआन का इस तरह से हाथ पकड़ता हुआ देखकर जो जियांग के साथ वाला बंदा होता है वो इस चीज़ को देखकर थोड़ा सा गुस्सा जो है वो होने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ ये चुआन जो होता है वो जियांग से बोलता है कि क्या तुम 9 हेवन अलायंस से हो। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो जो किंग चैंग है यहाँ पर 3 मेजर पावर जो है वो मौजूद है, जिसमें सबसे पहली है 9 हेवन अलायंस, दूसरी है थंडरलॉयन अलायंस और तीसरी है जिया क्लैन। और ये चुआन के इतना सोचते के साथ ही जो जियांग के साथ वाला बंदा होता है वो वहाँ पर जो एप होता है उसके सर के अंदर होल को देखते हुए बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि 7th रैंक का एक फायर एप जो है वो यहाँ पर एक बच्चे के सिंगल अटैक में ही इस तरह से मारा जाएगा। तो इसीलिए बच्चे हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि अगर तुम सच में यहाँ पर हमारी जो अलायंस है उसे ज्वाइन करते हो। तो जो सुनकर ये चुआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि उस डीमन ने यहाँ पर केवल एक ही अटैक में 7th रैंक का जो ये मोस्टर था इसे मार दिया था, जिसका मतलब कि उस डीमन की सच में जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है और वो फ्यूचर में मेरे लिए ट्रेबल जो है वो क्रिएट करने की कोशिश ज़रूर करेगी। तो इसीलिए अच्छा रहेगा अगर मेरे पास में खुद का बैकअप होगा तो। और ये चुआन के इतना सोचते के साथ ही जो जियांग होती है वो उसे बोलती है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर जो फ्लेम ब्लेड किंग है उसका सामना करने का प्लान जो है वो बना रही है, इसीलिए हम लोगों को अर्जेंट में लोगों की ज़रूरत है जो कि पावरफुल हो।
जो सुनते के साथ ही ये जुआन जो होता है वो जियांग से पूछता है कि आखिर ये फ्लेम ब्लेड किंग जो है वो कौन है। जो सुनते के साथ ही जियांग हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि तुम कॉम्बैट क्लास से हो लेकिन उसके बाद भी तुम फ्लेम ब्लेड किंग के बारे में नहीं जानते। और अब इतना सोच कर जो जियांग होती है वो ये जुआन को बताती है कि देखो जो कल्टीवेशन के रियलम होते हैं इसके अंदर सबसे पहले आता है अप्रेंटिस रियलम, फिर आता है क्लेम पाउंड रियलम, उसके बाद में आता है मास्टर रियलम, फिर आता है ग्रैंड मास्टर रियलम। और ये सभी रियलम जो होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे 9 स्मॉल रियलम होते हैं। और जिस टाइम पर हम ग्रैंड मास्टर रियलम के जो ये 9th रैंक होते हैं उससे ब्रेक थ्रू जो है वो कर लेते हैं तो उसके बाद में जो भी पर्सन होता है उसे एज ए किंग रियलम का एक्सपर्ट जो है वो माना जाता है। और वहीं जो ये फ्लेम ब्लेड किंग है ये किंग रियलम के एक सब रेंज है। और अब जियांग की इस बात को सुनकर जो ये चुआन होता है वो जियांग से बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गया लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर उसे हराने से हम लोगों को क्या बेनिफिट जो है वो मिलेगा। जो सुनकर जियांग का पहला साथी जो होता है वो ये चुआन से बोलता है कि बच्चे सच में तुम काफ़ी एरोगेंट हो। अगर तुम किंग रियलम के एक पावर हाउस को हरा देते हो तो तुम उसका जो टाइटल और उसका रियलम होता है उसे इनहेरिट कर लेते हो। लेकिन किंग रियलम के एक पावर हाउस को कोई भी ऐसे ही रैंडमली चैलेंज जो है वो जाकर नहीं कर सकता। जो सुनकर ये चुआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में इस तरह से तो यहाँ पर कोई भी पावरफुल जो है वो बन सकता है। मैं तो इस चीज़ को ट्राई जो है वो ज़रूर कर देखना चाहूँगा। और अब इतना सोचते के साथ ही जो ये चुआन होता है वो जियांग से बोलता है कि ठीक है मैंने अपनी फैसला जो है वो ले लिया है, मैं तुम्हारी 9 हेवन अलायंस जो है उसे ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही जियांग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि फाइनली हमारी टीम के अंदर एक और मेंबर जो है वो आ चुका है, जिसका मतलब कि हम अपनी जीत के और ज़्यादा करीब आ चुके हैं। और अब जियांग को ये चुआन को ये इतना करीब आता हुआ देखकर वो बंदा गुस्से में अपने मन में सोचता है कि जो जियांग है वो इसके कुछ ज़्यादा ही करीब जा रही है। और उस बंदे की इतना सोचते ही हम दूसरे वाले बंदे को देखते हैं जो कि एप की खाल को उतारने की कोशिश कर रहा होता है। जो देख कर ये चुआन जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम इसकी स्किन को उतार रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो जियांग होती है वो ये चुआन को बताती है कि हाँ बिल्कुल जो फ्लेम ब्लेड किंग है उसे यहाँ पर अप्रोच करने के लिए तुम्हें यहाँ पर जो फायर एप है इसकी खाल से बने हुए आर्मर की ज़रूरत होगी, नहीं तो जैसे ही तुम उसके यहाँ पर डोमेन के अंदर इंटर करोगे तो तुम जो फायर है उससे जलकर पूरी तरह से ख़त्म हो जाओगे। जिस टाइम पर हमने इसे कैप्चर किया था तो मैंने प्लान किया था कि इसकी स्किन जो है मैं उतारूंगी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ये आयरन चैनों से छूट कर जो है वो भाग जाएगा। जो सुनकर ये चुआन जो होता है वो बोलता है कि अगर तुम इसकी स्किन को उतारना चाहती हो तो इसमें तो मैं सबसे ज़्यादा बेस्ट हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जियांग होती है वो ये चुआन से बोलती है कि क्या तुम स्किन को उतारना जानते हो। जो सुनकर ये चुआन आगे बढ़ते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल इसके अंदर तो मैं बिल्कुल प्रो हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ये चुआन होता है वो सीधे जो वो एप होता है उसके ऊपर आ जाता है और उसके ऊपर आते के साथ ही अपने ब्लेड की मदद से उसकी जो खाल होती है वो उतारना शुरू कर देता है। और अब हम कुछ ही देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि ये चुआन जो होता है उसने एप की जो स्किन होती है उसे उतार दिया होता है और हम देखते हैं कि उसने बहुत ही खूबसूरती के साथ में जो एप होता है उसकी स्किन को उतारा होता है। जिसे देखने के बाद में तो जो जियांग का साथी होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ये बंदा तो स्किन उतारने में सच में प्रोफेशनल है। जो सुनते के साथ ही जो जियांग होती है वो भी बोलती है कि सच में तुम्हारा टैलेंट तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और अब जियांग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो एप की स्किन को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जो जियांग का साथी होता है वो जियांग से बोलता है कि मिस जियांग चूँकि हम लोगों को अब हाइट जो है वो मिल चुका है तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमें फायर रेजिस्टेंस आर्मर जो है वो बनाना शुरू कर देना चाहिए ताकि सभी चीज़ जो है वो तैयार हो सके। क्योंकि देखा जाए तो सारी चीज़ें जो है वो पूरी तरह से तैयार है और इस बार मुझे पक्का यकीन है कि हम लोग जो है उसे हरा कर जो किंग इनहेरिटेंस है उसे पक्का प्राप्त जो है वो कर लेके। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उनके सामने 3 बंदे जो होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि उनकी चेस्ट के ऊपर टाइगर का एक एल्बम जो होता है वो लगा होता है। और अब उन बंदों को वहाँ पर देखते के साथ ही जो जियांग होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि एक मिनट ये लोग तो थंडरलोयन अलायंस है, आखिर ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और अब जियांग के इतना बोलते के साथ ही जो वो बंदा होता है सामने वाला वो हंसते हुए जो जियांग होती है उससे बोलता है कि मिस जियांग मुझे लगता है कि आपके पास में यहाँ पर जो फायर एप की खाल है वो हमें दे देनी चाहिए। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज के एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।